नमस्कार किसान भाइयों, आज हम हमारे पुनासा वाले खेत पर हैं, नानखेड़ा वाले खेत पर। और हमारे पास ही हमारे जो पड़ोसी गांव के जो वरिष्ठ नागरिक है, जो वरिष्ठ किसान हैं, सुंदरलाल जी, ये भी फिपरी को उन्होंने काका सर मैं फिपरी रहते हैं। तो हमारे जो काका है, हमारे 2-3 खेत छोड़ करके इनका भी खेत है और बहुत मेहनती इंसान है, बहुत मेहनती किसान है और सालों से यहाँ पर खेती करते आ रहे हैं। और इन्होंने पुराना जमाने की खेती भी देखी हुई है काका, और रासायनिक वाली जो दुनिया आई है वो भी देखी हुई है। तो काका, आज की रासायनिक दुनिया जो है, अपन रासायनिक खेती कर रहे हैं, आप भी रासायनिक खेती कर रहे हो आपका खुद का खेत में, तो उका में अब आपके कहीं लगे कि बिना रसायन से खेती हो सके या नहीं हो सके? सर मेरी 60 साल की उम्र हो गई। हाँ। पर मैंने ये फार्म के जुड़ने से ये मेरी नज़र और मेरे अनुभव में पहली बार ऐसा साधन देखा है। अच्छा। कि जो जीवन अपन भी जी सकते हैं। हाँ। और घर गांव को भी सुधारने की कोशिश अपन 3 साल से कर रहे हैं। हाँ। और मैंने पहली बार ये सोचा था कि पूरा देश क्या सुधरेगा। हाँ। पर मेरे को ये अनुभव आज 3 साल में आ गया कि अपना जीवन अगर अपन इस तरह ढल जाएंगे तो पूरा जीवन बढ़िया जी निकल जाएगा। अब जैसे अभी आपने सारी सब्जियां देखी है ना, आप तो अनुभवी इंसान है, ठीक है ना, तो आपको कहीं भी किसी सब्जी में कोई बीमारी दिख रही? मैं रासायनिक खेती में से भी आया हूँ। हाँ। और आप बगैर रासायनिक के भी मैं देख रहा हूँ। पर मेरे को मेरी अंतरात्मा बोल रही है कि यहाँ 101% अच्छी रकम है। अच्छी रकम है। तो मतलब इससे भला होएगा, जनता का भला होएगा। जनता का भला होगा जो होगा। लेकिन जनता का जीवन दान भी इसमें होगा। जीवन दान कैसे होएगा? जीवन दान इसमें ये होगा कि आदमी रासायनिक खाएगा तो शरीर का भी नुकसान होगा। और उसमें जीवन जो उम्र थी वो भी अपनी घटती जाएगी। ये जैसा पौधा मेरे को दिख रहा है लज, अगर इसका पूरा उपयोग अपन करेंगे तो इंसान भी बदल सकता है, इसको बदल सकता है। तो अगर मान लो यहाँ हमको सफलता मिलती है, अभी 1-2 साल और देखें, अगर हमको सफलता मिलती है तो क्या आप अपने गांव वालों और आसपास वालों को ये खेती करने का लिए आप मोटिवेट करोगे उनको? सर मैं गांव वालों को तो ठीक है, पहले तो मोटिवेट मैं हूँगा। अच्छा। प्रयास बाद में मैं गांव वाले को भी लाऊंगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे काका इस उम्र में भी ये जज्बा रखते हैं कि सबसे पहले मैं करूंगा और फिर बाद में गांव वालों को बोलूंगा। तो अब आपको भरोसा होने लगा? 101% मेरे को कोई कमी नहीं दिखी। आपकी जो सब्जी इसमें मैं घूम रहा हूँ और पूरी फसल को मैंने देखी। और मेरा जीवन 60 साल की उम्र में मैंने पहली बार ऐसा ये करिश्मा देखा है जो बिना रासायनिक खाद दवा का माल तैयार हुआ है। अपने बाप दादा करते ही थे काका? बिल्कुल रासायनिक, हम तो रासायनिक में जी रहे नहीं, रासायनिक खा रहे भी नहीं। उसके पहले तो कोई रासायनिक नहीं थी। आपके पिताजी, आपके दादाजी जब खेती करते थे, जब तो कोई खाद दवा थी नहीं, लेकिन तब भी सब्जियां होती थी। आपने जो गई चीज हजारों साल, 500 साल से वापस लाने का प्रयास करा तो मुझे देखते हुए बहुत मेरे दिल में अच्छा लगा। चलो, बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे और हम आपसे चाहेंगे कि इस चीज को आगे, इस मुहिम को आप और आपके सब गांव वाले मिलकर के और आसपास के गांव वाले मिलकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और अपन अपना जीवन स्तर तो सुधारे ही सुधारें, है ना, साथ ही साथ हम लोगों का भी जीवन स्तर सुधारें और इस देश को भी सुधारने में अपना योगदान प्रदान करें। क्योंकि अकेले मोदी जी नहीं सुधार सकते, हम सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के सुधरेगा, है ना। तो और दूसरी लागत भी घटेगी। बिल्कुल घटेगी, है ना, क्योंकि आज हमने यहाँ जो चीजें बनाई है सब गोबर और गौमूत्र और नीम की पत्ती और आंकड़े की और धतूरे की पत्ती, इनसे बनी है। तो हमको बाजार से कुछ खरीदना नहीं पड़ रहा। ठीक है, मेहनत करना पड़ रही, लेबर लग रही है अपनी, है ना, लेकिन मेहनत नहीं करना पड़ रही है, सॉरी, लागत नहीं लगाना पड़ रही। तो धीरे धीरे हमारी लागतें कम होती चली जाएगी और उत्पादन बढ़ते चले जाएगा, है ना। और आज हमने ऐसे समृद्ध और AKP जो ओपन किया है वो आप सब गांव वालों और आसपास के किसानों के लिए ही ओपन किया। जैसे कि अपन ने एक अपना किसान परिवार की मीटिंग भी करी थी, उसमें यहाँ के गांव के 70-80 किसान आए भी थे, है ना। तो हम उस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे, है ना। ये हम कर करके दिखा रहे हैं कि देखो होता है, बिना खाद और बिना दवाई से चीजें होती है। अब जब आप लोगों को भरोसा होने लगेगा तो अगले साल से अपन सब लोग मिलकर के और इस मुहिम पर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आपका सहयोग हमको आगे भी लगता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद।